हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय राधा रमन। दोस्तों, मैं आयुष बड़ोला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आया हूं और बड़ा ही इंटरेस्टेड ये विषय है जिस पर कि आज हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक की जो विशेषता है वो यह है कि हाथ में आज हम पाम नहीं देखेंगे। आज हम जो है कि अपना पाम नहीं देखेंगे, अपना हाथ नहीं देखेंगे। केवल नाखून को देखकर आज हम जान सकते हैं कि किस प्रकार नाखूनों में आने वाले जो सफेद धब्बे हैं उनसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है या खुशहाली आ सकती है। ये आज हम चर्चा करेंगे इस विषय में। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये महामारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन यह है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ कुशल तरीके से रहिए। यदि आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आपको अगर आप बाहर भी जाते हैं तो आप मास्क लगा कर जाइए और सैनिटाइज़र जो है कि आप अपने साथ रखिए। क्योंकि यदि जीवन है तो हर कुछ है। अगर जीवन ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और मनुष्य जीवन जो है कि हमें बहुत परिश्रम करने के बाद प्राप्त होता है। यह जीवन एक अनमोल है। और मनुष्य जीवन से याद आया कि आज से एक बड़ा ही सुंदर एक अवसर प्रारंभ हुआ है। यानी कि एक जो मास जिसे कहते हैं 13वां महीना भी हम कहते हैं इसे। तो अधिक मास आज से प्रारंभ हो गया है। इस मास में व्यक्ति भगवान के जितना पूजन करता है, जितना भजन करता है, उसको 16 गुना ज्यादा उसका फल प्राप्त होता है। यानी कि हम भगवान की अगर एक माला करते हैं तो वो 16 माला का फल उसका हमें प्राप्त होता है। तो आज से आप भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। आज से वैसे तो आप निरंतर ही करें, पर आज से विशेष रूप से करें। और ऐसा आप ना सोचें कि यदि हमें 16% या कहते हैं कि 16 गुना हमें फल प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक माला ही करेंगे। अगर हम 16 माला करते हैं तो उसका भी हमें 16 गुना फल प्राप्त होगा। तो आज से आप भगवान का विशेष रूप से पूजन करें, विशेष रूप से भजन करें। इस विषय पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। आइए आज का जो हमारा विषय है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है ये बड़ा ही दिलचस्प विषय है और बड़ा ही मजा, आनंद इस विषय में मुझे आता है। आशा करता हूं आपको भी आनंद आता हो। तो दोस्तों, जो हमारा नाखून होता है हाथ का,
यानी कि जो हमारी 4 उंगलियां होती है, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी और अंगुष्ठा। तो ये जो 4 उंगलियां, एक अंगूठा है, तो इसके जो नाखून होते हैं, अब मैंने आपसे कहा है, पहले ही कह दिया था कि जो है कि हाथ में सफ़ेद धब्बे, तो सफ़ेद धब्बे का मतलब ये नहीं कि जो ये चंद्राकार प्रवृत्ति का ये सफ़ेद पॉइंट बन रहा है, ये नहीं। हाथ में एक सफ़ेद डॉट पड़ता है, यानी कि जब वह परिस्थिति बनती है तो उस उंगली में वो सफ़ेद डॉट बन जाता है, आकस्मिक तरीके से वह हमारी उंगली में आ जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि अंगूठे में अगर यह सफ़ेद डॉट आए, अब हमें यह भी देखना है कि एक आता है, 2 आते हैं, या बहुत ज़्यादा तरीके से भी एक बार आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब आ जाते हैं हाथ में, तो इसका कारण यह नहीं जो मैं बताने वाला हूँ, इसका कारण यह है कि व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का उस समय होने लगता है और स्वयं के कार्य को समय पर ऐसा व्यक्ति नहीं करता। तो अब बात करते हैं, अगर अंगूठे पर ज़्यादा से ज़्यादा ये दो डॉट, इसमें सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं अंगूठे में, जब ऐसा फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जब अंगूठे में सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति यदि विवाहित है, तो उसका यदि अपनी पत्नी के साथ मतभेद चल रहा है, यानी कि झगड़े निरंतर होते रहते हैं, तो अगर ये धब्बे आ जाए अंगूठे में, तो अपने पति या अपनी पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध उनके बनने लगते हैं। इस रिश्ते में प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि विवाह नहीं हुआ हो, तो जो भी हमारा पार्टनर होता है, उसके साथ हमारे संबंध जो है बड़े मधुर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाती है और रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं तर्जनी की। ये वाली उंगली जो होती है, इसे हम कहते हैं तर्जनी। अगर इसमें डॉट पड़े, जो मैंने आपको जो नियम बताया है कि कितने धब्बे पड़ रहे हैं, अगर अधिक पड़े तो कैसा होता है, और अगर 1 या 2 डॉट हैं तो कैसा होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आपको ये चीज़ हर फिंगर में यही नियम लागू होगा। तो दोस्तों, अगर तर्जनी उंगली में ये डॉट आता है, तो व्यक्ति व्यापार से संबंधित परेशानी कह रहा हूँ, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित फायदा उसे होता है। यदि व्यक्ति का व्यापार है, तो व्यापार में तरक्की उसे मिलना प्रारंभ हो जाती है। अगर नौकरी है तो प्रमोशन उसे होना प्रारंभ हो जाता है। अब अंगूठे में भी हमें ये देखना है कि ये अगर धब्बा पड़ रहा है, तो ये कौन सी उम्र में जा करके धब्बा उंगली में पड़ रहा है। उसके बाद अगर उस उम्र में, जिस भी उम्र में ये धब्बा पड़ता है, उस उम्र में व्यक्ति को फायदा होना प्रारंभ हो जाता है। चाहे नौकरी हो, नौकरी में प्रमोशन, व्यवसाय हो, व्यवसाय में फायदा, कि व्यक्ति का व्यवसाय न चल रहा हो और तर्जनी उंगली में धब्बा आ गया, और उस उम्र में जाकर के व्यक्ति को व्यवसाय में लाभ होता है। अब बात करते हैं अनामिका उंगली की, मध्यमा उंगली की। दोस्तों, अगर मध्यमा उंगली के नाखून पर यह धब्बा पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि हमें ट्रैवल या हमारी कोई यात्रा हो सकती है, जो कि बड़ी ही मंगलकारी हमारे लिए सिद्ध हो सकती है हमारे जीवन में। कि हमारी कोई यात्रा हुई और उस यात्रा के दौरान हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई कि जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हमारा जीवन जो कि एक मोड़ पे रुका हुआ था, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, और इस यात्रा में जाने से, इस यात्रा को करने से वह पट्टी खुल गई। हमें
जीवन में एक लाभ इस यात्रा से हमें प्राप्त हुआ। लाभकारी यह यात्रा होती है और इस यात्रा से व्यक्ति को बहुत कह सकते हैं कि अगर उसे धन की परेशानी है तो धन उसके पास आता है, अगर उसे व्यवसाय में दिक्कत है व्यवसाय उसका अच्छा चलता है, अगर उस व्यक्ति को जीवन में कोई भी परेशानी हो तो उस परेशानी से संबंधित उसको एक उपचार उस यात्रा से प्राप्त हो सकता है। यानी कि यह यात्रा व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सुखद और बहुत ही लाभदायी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अनामिका उंगली की, रिंग फिंगर के विषय में बात करते हैं। अगर रिंग फिंगर के नाखून में धब्बा आ जाए, अगर रिंग फिंगर के नाखून में धब्बा आ जाए दोस्तों, तो ये क्या आकस्मिक यानी सडनली हम कह सकते हैं कि अगर कोई लोग शेयर बाजार में भी पैसे लगाते हैं तो इसमें भी आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है, यानी कि धन आगमन की स्थिति बनती है हमारे पास। इस समय धन आगमन की स्थिति बनती है और धन आगमन के साथ साथ मान सम्मान और कीर्ति, समाज में एक प्रतिष्ठा, ये सब इस धब्बे से हमें प्राप्त होता है। सिर्फ एक धब्बे से हमें प्राप्त होता है, एक या दो धब्बे हो तो हमें ये प्राप्त होता है। और दोस्तों अनामिका से जैसा कि हमने बताया कि धन लाभ की स्थिति बनती है, कहीं से जीवन में कहीं से धन लाभ या धनोपार्जन की स्थिति न बन रही हो, अनामिका में धब्बा आ गया तो सडनली यानी कि अचानक आकस्मिक धन लाभ हमें हो सकता है। अब बात करते हैं आखिरी लिटिल फिंगर की, यानी कि कनिष्ठिका उंगली की। अगर कनिष्ठिका उंगली में नाखून में सफेद डॉट, सफेद धब्बे हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो इसमें हमें फाइनेंशियल, एक तो फाइनेंशियली हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और नई प्रॉपर्टी हमें प्राप्त हो सकती है इसमें। अगर जिस समय ये धब्बा आया उसके बाद उस धब्बे में उम्र देखनी है, कौन सी उम्र में वो धब्बा आया और उस उम्र में उस समय प्रॉपर्टी हमें प्राप्त होती है। फाइनेंशियली अभी हमारे लिए ये समय बहुत अच्छा होता है। अगर कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर है तो वहां से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। केस अगर कोई चल रहा हो कोर्ट में तो वो केस भी हम जीत सकते हैं, या प्रॉपर्टी का कोई केस हो तो उस समय पर प्रॉपर्टी आपकी होगी। आज की चर्चा यहीं तक, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। भगवान हरि की, भगवान विष्णु की आज से विशेष रूप से आप आराधना प्रारंभ करें। यह अधिक मास बहुत लाभप्रदायी मास है। तो दोस्तों आज की चर्चा को यहीं विश्राम करते हैं। पुनः आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आऊंगा और अधिक मास पर वीडियो बनाऊंगा, और पुनः अगला वीडियो जहां तक कि लगता है तो अगला वीडियो अधिक मास पर ही आएगा, और आप वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।